नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो साथियों, आज हम राजस्थान जीके के पूरे टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके सीईटी परीक्षा 2024। बिल्कुल साथियों, सीईटी परीक्षा 2024 के लिए, चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं या फिर 12th लेवल की, उनके लिए टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 इंपोर्टेंट राजस्थान जीके के क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। तो आपको कहीं नहीं जाना है, पूरे 50 प्रश्नों को सॉल्व करना है और बताना है कि लास्ट में कि आपके 50 में से क्या स्कोर रहता है। तो साथियों, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए, जो ये नंबर दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हो और आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ग्रुप का। तो चलिए साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन से पहला है कि अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला राजपूत राजा था। क्वेश्चंस को आपने पहले ही पढ़ लिया होगा कि अकबर से जो वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला राजपूत राजा था। देखिए साथियों, किसने? बहारमल ने। साथियों, बहारमल ने अपनी पुत्री जिसको जोधाबाई या फिर हरखाबाई, इन्होंने अपना पुत्री का विवाह था वो अकबर से करवाया था। कब करवाया था साथियों? ये करवाया था 1562 ईस्वी में। 1562 ईस्वी में। कहाँ पे ये करवाया था? सांबर के किनारे। ठीक है, सांबर के किनारे याद रख लेता है। बिल्कुल साथियों, 1562 में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन से पहले यह है कि अकबर के शासक बहारमल ने अपनी पुत्री अरखाबाई या फिर जोधाबाई का विवाह अकबर 1562 में सांबर में कराया था। ठीक है, राजस्थान का 33वां जिला। तो आप सभी को पता होना चाहिए, राजस्थान में वर्तमान में 50 जिले होंगे। कितने होंगे? 50 जिले होंगे। 10 तो हो गए आपके संभाग, हो गए 10 तो हो गए संभाग। जो नए संभाग बने वो कौन कौन से? 3 पहले 7 थे और 3 नए संभाग बने। कौन कौन से बने? एक बना बांसवाड़ा बना, ठीक है, एक बना पाली बना और तीसरा बना सीकर बना। तीसरा बना सीकर बना। ये तीनों संभाग बने और 50 जिले हो गए। ये कब बने, घोषित कब हुए थे? तो 7 अगस्त को। 7 अगस्त 2023 को बने। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2023 को। तो 33 जिला था वो प्रतापगढ़ था। प्रतापगढ़ को 26 जनवरी 2008 को ये जिला घोषित किया गया था, प्रतापगढ़। ठीक है, चलिए अगला है, राजस्थान का प्रथम रोप वे किस जिले में है? राजस्थान का प्रथम पहला रोप वे किस जिले में? तो साथियों, पहला रोप वे है वो जालोर में। कहाँ पे है? जालोर में। ये है, ठीक है, सुंदा माता देवी की। सुंदा माता देवी के वहां बना हुआ है। कौन सा है प्रथम रोप वे? सुंदा माता जालोर में। ठीक है, और 2006 दिसंबर, कब? दिसंबर 2006 में साथियों, दिसंबर 2006 में इसका उद्घाटन हुआ था। ठीक है, चलिए साथियों, और राजस्थान में तीन, कितने? 3 रोपवे बने हुए। 3 कितने बने हुए? 3 साथियों बने हुए। ठीक है, चलिए। एकलिंगनाथ जी का मंदिर साथियों कहाँ पे है? तो एकलिंगनाथ जी का मंदिर साथियों, अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए तो नागदा हो जाएगा। ठीक है, नागदा। ठीक है, बप्पा रावल के जो मुख्य देवता थे वो एकलिंग जी थे। ठीक है, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि कैडाना बांध किस नदी पर बनाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। कडाना बांध, ये कडाना बांध है, ये माही नदी पर बना हुआ है। ये राजस्थान में नहीं है। कहाँ पे है? ये है गुजरात में बना हुआ है। कहाँ है लेकिन, किस नदी पर है? तो ये माही नदी पर बना हुआ है। ठीक है, और इसमें कभी कभी विवाद भी रहता है राजस्थान और किसको? राजस्थान और गुजरात को लेकर। ठीक है, कडाना बांध। चलिए अगला है कि राजस्थान में पशु मेले सबसे ज्यादा किस जिले में भरते हैं? साथियों, पशु मेलों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा भरे जाते हैं नागौर में। ठीक है, नागौर में पशु मेले सर्वाधिक भरे जाते हैं। सी उत्तर हो जाएगा सही उत्तर। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो सभी को पता होना चाहिए साथियों, 18 जून 1576 ईस्वी को प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और मान सिंह के मध्य, जो अकबर का सेनापति था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और मानसिंह के मध्य। हाड़ौती सेवा संघ का साथियों संस्थापक बताना है कौन है? तो हाड़ौती सेवा संघ में आते हैं साथियों कोटा आता है, और आता है बूंदी आता है, और साथियों बारा आता है, और साथियों एक और जिला आता है वो आता है झालावाड़। ये आते हैं हाड़ौती सेवा संघ में, और इनके जो संस्थापक थे साथियों नैनूराम शर्मा को यहाँ पे माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जेता और कुंपा किस शासक के सेनानायक थे? साथियों, जेता और कुंपा किस शासक के सेनानायक थे? जब युद्ध हुआ था मालदेव और किसके शेरशाह सूरी के मध्य, कौन सा हुआ था? जैतारण। ये जैतारण जो युद्ध हुआ था, या फिर सुमेलगिरी का युद्ध हुआ था साथियों, 1544 ईस्वी में हुआ था। जेता और कुंपा के मध्य
तो जैता और कुंपा ने ये जो सेनानायक थे वो राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। जैता और कुंपा थे वो मालदेव के सेनानायक थे। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि गिरीश सुमेल के 1544 में शेरशाह सूरी वो मालदेव के मध्य लड़ा गया था। मालदेव को दो वीर जैता और कुंपा इस युद्ध में मारे गए थे। राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या पहले 26 थी और वर्तमान में हो गई है 27। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? साथियों, राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें साथियों, जो राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य है वो सरिस्का कौन सा है? सरिस्का और ये कहाँ पे, किस जिले में साथियों? अलवर जिले में। अलवर जिले में। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि गोगामेड़ी स्थित है साथियों। गोगामेड़ी है वो किस कहाँ पे स्थित है? गंगानगर में है, चूरू में है, हनुमानगढ़ में, या फिर चूरू में, झुंझुनू में साथियों गोगामेड़ी। साथियों गोगामेड़ी है ये कहाँ पे है? ये हनुमानगढ़ में। ये क्यों प्रसिद्ध है साथियों? ये क्यों प्रसिद्ध है साथियों? जब गोगा जी ने महमूद गजनी के साथ में युद्ध किया था उस समय जो किसका, गोगा जी का यहाँ पे क्या आगे कर धड़ गिरा था। तो यहाँ पे धुर मेड़ी है वो कहाँ पे है? यहाँ पे है बिल्कुल गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। ठीक है। चलिए सी उत्तर सही हो जाएगा। लोक देवता गोगा जी का जो क्या कहते हैं, गोरक्षक देवता, शांपों के देवता, गोगा पीर के नाम से जानते हैं। गोगा जी का मंदिर गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में यहाँ पे मंदिर बना हुआ है गोगा जी का। कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है साथियों? कपिल मुनि का मेला लगता है कोलायत में लगता है। और कोलायत है वो बीकानेर जिले में। किस जिले में है? बीकानेर जिले में है। अगला है कि बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माण करता किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। बीकानेर किले का प्रसिद्ध निर्माण करता साथियों राय सिंह को कहा जाता है। साथियों राय सिंह को 1588 ईस्वी में, साथियों 1588 ईस्वी में, कब? 1588 ईस्वी में इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। नागौर दरबार का आयोजन साथियों कब हुआ था? तो ये अकबर ने 1570 ईस्वी में, नागौर में नागौरी दरबार का आयोजन करवाया था। डी उत्तर हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि रणकपुर के जैन मंदिर में रणकपुर जो जैन मंदिर है 1444 खंबे रणकपुर के जैन मंदिर में। जो रणकपुर के जैन मंदिर हैं वो किस नदी के तट पर हैं? तो ये मंथाई नदी के तट पर है रणकपुर जैन देशूरी पाली में। ठीक है। कौन से? मंथाई नदी के तट पर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान के जो सैनिक छावनी थी वो कितनी थी? साथियों 1857 की विद्रोह हुआ था उस समय राजस्थान में टोटल 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी थी? 6 सैनिक छावनियां थी। अगर आपको पूछ ले साथियों कि कौन कौन सी थी तो आपको याद करना है साथियों कौन कौन सी थी। एक तो थी नसीराबाद थी साथियों, नसीराबाद थी, याद करना है। ठीक है। एक कौन थी साथियों? नसीराबाद के बाद में एरिनपुरा थी। ठीक है। और जो मारवाड़ में है एरिनपुरा। ठीक है। और कौन सी और आपको पूछ ले तो नीमच हो जाएगा, नीमच करना है। और साथियों आप पूछ लें तो आपको करना है खेरवाड़ा। ठीक है। खेरवाड़ा करना है। और आपको पूछ ले तो आपको क्या करना है? और आपको देवली करना है। क्या करना है? देवली करना है। और एक थी जो छठी थी वो ब्यावर थी। कौन सी थी? ब्यावर। ये 6 को 6 नाम। ठीक है। चलिए ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। किस शासक को कलयुग का करण कहा जाता है? तो कलयुग का करण साथियों लूण करण को, बीकानेर के शासक लूण करण को कलयुग का करण कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सही उत्तर ए। शेरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में? तो शेरगढ़ का अभ्यारण्य साथियों प्रसिद्ध शेरगढ़ का अभ्यारण्य 12 जिले में है। ऑप्शन बी। अगला है कि सांसी जनजाति की उत्पत्ति किस स्थान से मानी जाती है? तो सांसी जनजाति की उत्पत्ति भरतपुर जिले से मानी जाती है। ऑप्शन ए सही उत्तर। रणकपुर के जैन मंदिर में 1444 खंभे हैं। अभी हमने इसकी बात की थी। पट्टुओं की हवेली साथियों किस जिले में है? तो साथियों पट्टुओं की हवेली है वो कहाँ पे? जैसलमेर में। कहाँ पे? गुमान सिंह बापना ने इसका निर्माण करवाया। किसने करवाया? गुमान सिंह बापना ने इसका निर्माण करवाया। कब करवाया? 1805 ईस्वी में पट्टुओं की प्रसिद्ध हवेलियों का जो निर्माण करवाया गुमान सिंह बापना ने 1805 में करवाया। और ये जैसलमेर में है साथियों हैं। और कितने मंजिल है साथियों? 5 मंजिल। कितने मंजिल हैं? 5 मंजिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये झरोखों के लिए काफी प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है कि लूणी नदी का उद्गम साथियों कहाँ से हुआ था? तो लूणी नदी की बात करें साथियों नाग पहाड़ से हुआ था। नाग पहाड़ आता है साथियों
अजमेर, ठीक है, अजमेर। साथियों अगर बात करें कि नागपाट से लेके अजमेर तक इसको अमरावती के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? अमरावती के नाम से जानते हैं। और अजमेर के बाद में इसका नाम हो जाता है लूनी नदी, ठीक है। और ये किस किस जिलों से होकर गुजरती हैं साथियों? सबसे पहले ये आती हैं अजमेर से, रवाना होती हैं, बिल्कुल साथियों, अजमेर से। फिर आती है अजमेर के बाद में आपको ये नागौर में देखने को दिखाई मिलती हैं। फिर साथियों नागौर के बाद में कौन कौन सा जिला आता है? बिल्कुल साथियों, पाली में भी आती हैं। पाली में फिर ये जोधपुर ग्रामीण में आती हैं, जोधपुर ग्रामीण में आती हैं। जोधपुर ग्रामीण के बाद में साथियों बालोतरा में चली जाती हैं। बालोतरा में चली जाती हैं। और पहले जाती थी बाड़मेर में, लेकिन बाड़मेर में नहीं जाती, फिर ये जाती है कहाँ पे? सांचौर में जाती है। और सांचौर में जाने के बाद में ये कच्छ की खाड़ी में गिर जाती हैं। कौन सी, किस नदी की बात कर रहा हूँ साथियों? लूनी नदी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। नागपाल, अजमेर। राजस्थान की प्रथम राज्यपाल साथियों कौन थे? तो पहले राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह। इनका जो शासनकाल था 1956 से लेकर ये राज्यपाल रहे 1962 तक रहे। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं साथियों? राजस्थान का हृदय कहते हैं अजमेर को। भारत का मक्का साथियों, भारत का मक्का किससे कहते हैं साथियों? भारत का मक्का कहते हैं अजमेर को। सी उत्तर हो जाएगा सही उत्तर। साथियों जयपुर को क्या कहते हैं बताइए कमेंट करके। तो पूर्व का पेरिस कहते हैं, पूर्व का पेरिस कहते हैं। और ठीक है, किसको कहते हैं? पेरिस को। औजारों की नगरी किससे कहते हैं साथियों? औजारों की नगरी कहते हैं नागौर को कहते हैं औजारों की नगरी, ठीक है। राती घाटी साथियों बीकानेर को कहते हैं, राती घाटी कहते हैं बीकानेर को, राती घाटी, ठीक है। अगला, रामदेव जी की भोपे कौन सा नृत्य करते हैं? रामदेव जी की भोपे जो नृत्य करते हैं वो तेरह ताली नृत्य करते हैं, तेरह ताली नृत्य करते हैं। ऑप्शन ये हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर। कौन सा वाद्य यंत्र यूज करते हैं साथियों? रावण हत्ता वाद्य यंत्र यूज करते हैं। कौन सा करते हैं? रावण हत्ता वाद्य यंत्र यूज करते हैं। पाबू जी के जो भोपे होते हैं साथियों वो भी रावण हत्ता वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं, रावण हत्ता वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल, जालोर क्षेत्र कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है साथियों? जालोर का क्षेत्र है वो ढोल नृत्य के लिए काफी प्रसिद्ध हैं। ढोल नृत्य के लिए साथियों जालोर क्षेत्र है वो प्रसिद्ध हैं। बात करें साथियों गौरी नृत्य की, तो ये जो गौरी नृत्य जो वागड़ प्रदेश है, वागड़ प्रदेश है जिसमें आते हैं डूंगरपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले आते हैं। इन जिलों में ये गौरी नृत्य का, सॉरी यहाँ पे वागड़ नृत्य काफी प्रसिद्ध हैं, ठीक है। कौन से गौरी नृत्य हैं और वागड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, ठीक है। और दो घूमर है साथियों ये मारवाड़ का प्रसिद्ध है, मारवाड़ में काफी प्रसिद्ध है घूमर, ठीक है। अगला सवाल, रणकपुर राजस्थान का भीष्म पितामह, साथियों राजस्थान का भीष्म पितामह कुंवर चुंडा को कहते हैं। ऑप्शंस यहाँ पे डी को हम कर देंगे सही उत्तर। कालीबंगा संस्कृति का विकास हुआ था साथियों सरस्वती नदी के तट पर, बनास, सोन या फिर कोठारी नदी के तट पर। साथियों कालीबंगा संस्कृति का विकास हुआ था सरस्वती की नदी के तट पर, ठीक है। कालीबंगा जो सभ्यता है एक, और ये हनुमानगढ़ जिले में है। मीराबाई का जन्म साथियों हुआ था मेड़ता, मेड़ता में हुआ था साथियों। मेड़ तो आता है अब डीके, डीके यानी कि डीडवाना कुचामन में मेड़ता आ गया है। ऑप्शंस भी हम यहाँ पे सही कर देंगे। राजस्थान का मैनचेस्टर साथियों कहते हैं भीलवाड़ा को कहते हैं साथियों, राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं साथियों? भीलवाड़ा को साथियों वस्त्र नगरी के नाम से जानते हैं, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है कि राजस्थान में गोपी चंद गुफा कहाँ पे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोपी चंद की गुफा है साथियों ये माउंट आबू सिरोही में है, माउंट आबू सिरोही में है। अगला है कि कीर्ति स्तंभ कहाँ पे है साथियों? कीर्ति स्तंभ है ये चित्तौड़गढ़ में, कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में। सी उत्तर बिल्कुल आपका सही उत्तर। तुंगा का युद्ध साथियों, तुंगा का युद्ध 1787 ईस्वी में, 1787 ईस्वी में लड़ा गया था। कथौड़ी जनजाति किस जिले में पाई जाती है? तो कथौड़ी जनजाति साथियों उदयपुर जिले में पाई जाती है, ठीक है। याद कर लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कौन सी जनजाति साथियों? मीणा जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है, मीणा। तो मीणा जयपुर में पाई जाती है, मीणा जयपुर में कौन सी पाई जाती है? मीणा। कथौड़ी उदयपुर में। सांसी की बात करें साथियों, सांसी भरतपुर में पाई जाती है, ठीक है। और कौन सी और साथियों? सहरिया जनजाति की बात करें तो सहरिया, सहरिया बारह जिले में, सहरिया बारह, ठीक है। और साथियों बिल्कुल चलो कथोड़ी ये उत्तर हो जाएगा। राजस्थान एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स साथियों ये सांगानेर में है, राजस्थान एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स सांगानेर। ऑप्शन डी सही उत्तर। गुलाबो राजस्थान के किस नृत्य से जुड़ी हुई है?
तो घूमर से, कालबेलिया से, भवई से या फिर कच्ची घोड़ी से? तो घूमर का संबंध है साथियों कालबेलिया नृत्य से है। ऑप्शन बी सही उत्तर। नौटंकी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? नौटंकी है साथियों, नौटंकी ये जो मेवात क्षेत्र है, मेवात क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध है। मेवात क्षेत्र में साथियों भरतपुर आते हैं, अलवर आते हैं, ये क्षेत्र आते हैं, धौलपुर आते हैं, ये क्षेत्र आते हैं मेवात में। और नौटंकी है वहाँ का काफी प्रसिद्ध है, इसीलिए आप ये डी उत्तर को कर देंगे सही उत्तर। मुकुंद वाड़ा की पहाड़ियां किन जिलों में? साथियों मुकुंद, मुकुंद कोटा और वाड़ा से हो गया झालावाड़। ऑप्शन यहाँ पे सी उत्तर सही। तारागढ़ दुर्ग किस शहर में है? तारागढ़, तारागढ़ अजमेर में है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका करेक्ट उत्तर। अगला है कि निम्न में से किस जगह की पिछवाई चित्रकारी काफी प्रसिद्ध है? किस जगह की पिछवाई? पिछवाई साथियों नाथ द्वारा, नाथ द्वारा राजसमंद की काफी प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण की लीलाओं का यहाँ पे क्या है वर्णन किए गए हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य साथियों ये कहाँ है? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य साथियों ये उदयपुर में है, उदयपुर में। ऑप्शन डी सही उत्तर। बरसिंगसर ताप विद्युत ग्रह स्थित है बीकानेर में, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। सॉरी यहाँ पे सी उत्तर, ठीक है, बीकानेर, बीकानेर सी उत्तर सही। अगला है कि भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पे है? तो भारतीय लोक कला मंडल है, इसकी स्थापना 1952 में उदयपुर में की गई है। तो भारतीय लोक कला मंडल है साथियों उदयपुर में, सी उत्तर सही। जोधपुर के संस्थापक साथियों राव जोधा को माना जाता है जोधपुर के संस्थापक, ठीक है। वैसे राव सिया भी थे लेकिन वास्तविक संस्थापक की बात करें तो राव जोधा ने, ठीक है, 1459 ईस्वी में जोधपुर की स्थापना की थी, ठीक है। अगला है कि शेखावटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य इसकी बात करें तो यहाँ पे गिद्ध नृत्य हो जाएगा जो काफी शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। गीदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो शेखावटी चित्र में गीदड़ नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि सुशीर वाद्यों में जो सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है? साथियों सुशीर वाद्य यंत्र यानी कि जो फूंक मारकर बजाते हैं, ऐसे वाद्य यंत्र जिसको फूंक मारकर बजाया जाता है यानी कि वायु से बजाया जाता है, जिसको सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। और सुशीर वाद्य यंत्र में जो सर्वश्रेष्ठ हैं वो सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा सहनाई। स से सुशीर और स से सहनाई। ऑप्शन सी सही उत्तर। नामकरण संस्कार का संबंध है साथियों जन्म से है, मृत्यु से है, शादी से या फिर गर्भधारण। साथियों जो 16 संस्कार है, 16 संस्कार में से एक है वो है नामकरण संस्कार, ठीक है। नामकरण किया जाता है साथियों जो बच्चे के जन्म के 11 या फिर 12 दिन बाद में किया जाता है। 12वें दिन के 11 या फिर 12वें दिन नामकरण किया जाता है और ये जन्म से संबंधित है, जन्म के 11 से या 12 दिन बाद में। अगला है कि मेवाती जिलों से संबंधित जिला कौन सा है? तो मेवाती क्षेत्र में अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, डी ये जिले आते हैं तो उनमें है वो अलवर आ जाता है। आपका सी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से आपका क्या स्कोर रहता है कमेंट करके हमें जरूर अवगत करें। ऐसी क्लास के लिए एक लाइक कर देना है और कमेंट करके बता देना कि नेक्स्ट क्लास किस पर चाहिए, ठीक है। धन्यवाद।